हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। मैं सीए नितिन बंसल। आज मैं बात करने वाला हूँ टीडीएस का ये फॉर्म होता है 26A फॉर्म, इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। इसको लाइव फाइल करके बताने वाला हूँ। तो ये फॉर्म होता है 26A। इस फॉर्म के बारे में बता देता हूँ आपको कि ये क्या होता है फॉर्म। फॉर्म 26A इज एन इनकम टैक्स फॉर्म इन इंडिया दैट प्रोवाइड ए मैकेनिज्म for a tax deductor payer to avoid being classified as an SSC in default for failing to deduct tax डिडक्टेड एट सोर्स प्रोवाइडेड द पे हैज ऑलरेडी पेड द रिलेवेंट टैक्स। तो कई बार क्या होता है कि हम जो हमारे डिडक्टर्स हैं, ठीक है, जिनको टीडीएस डिडक्ट करना होता है, वो टीडीएस डिडक्ट करना भूल जाते हैं, कोई भी वजह से टीडीएस डिडक्ट नहीं करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनका स्टेटस जो होता है वो एसएससी इन डिफॉल्ट काउंट होता है। बट लॉ के अंदर एक रूल है, ठीक है, एक ये जो हमारा एक होता है कि ये फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 201 सब सेक्शन 1 होता है। इसके अंदर अगर कोई भी जो डिडक्टी है, ठीक है, वो अगर उसको मान लो पेई है, वो अगर अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर देता है और जो हम अमाउंट उसको जो डिडक्टर जो उनको अमाउंट पे करना चाहता था वो अमाउंट पे करके वो उन्होंने कंसीडर करके उसके ऊपर टैक्स पे कर दिया है, पेड द फुल टैक्स। तो जो एसएससी इन डिफॉल्ट का जो स्टेटस होता है ना कि भाई आपको टीडीएस डिडक्ट करना था बट आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, तो वो आपका एसएससी इन डिफॉल्ट का स्टेटस हट जाता है। ठीक है, अब ये पता कैसे लगता है कि भाई हम एसएससी इन डिफॉल्ट है? तो कई बार क्या करते हैं कि टीडीएस वाले आपको नोटिस भेज देते हैं कि आपने इस अमाउंट पे टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, आप उसका रीजन दो हमें क्यों नहीं डिडक्ट किया। या तो आप रीजन बता दो, अगर रीजन नहीं बताते हैं तो वो आपको एसएससी इन डिफॉल्ट मान लेते हैं। कई बार क्या होता है कि ऑडिटर जो होते हैं हमारे, टैक्स ऑडिट जब होती है, टैक्स ऑडिट में जो एक सेक्शन होता है 40A1 IA करके सेक्शन होता है ये इनकम टैक्स का। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो एक्सपेंडिचर होते हैं ना वो 30% से डिसअलाउड हो जाते हैं। अगर हम कोई भी जो पेमेंट होती है उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट ना करें तो वो 30% वो एक्सपेंस डिसअलाउड हो जाते हैं और इससे आपकी इनकम बढ़ जाती है और उसके ऊपर आप टैक्स पे कर देते हैं। बट अगर आप सिर्फ डिसअलाउड से आप ये एसएससी इन डिफॉल्ट से नहीं बच सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एसएससी इन डिफॉल्ट से बचना है तो आपको ये वाला फॉर्म 26A फाइल करना पड़ेगा, जिस जो फाइल किया जाता है कि भाई सामने वाली पार्टी ने हमारे जो हमने उनको जो पेमेंट की थी उसको इनकम कंसीडर कर लिया है और उन्होंने अपनी आईटीआर भी फाइल कर ली है और उसके ऊपर टैक्स भी पे कर दिया है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्म 26A फाइल होता है। ठीक है, तो इस फॉर्म को थोड़ा सा ये ट्रिकी होता है, फॉर्म थोड़ा टफ होता है फाइल करना। ठीक है, इसमें काफी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। ट्रेसेस की वेबसाइट पे फाइल करनी पड़ती हैं, कुछ चीजें वहां से रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है। उसके बाद आपको सीए साइन करना पड़ता है, क्योंकि ये जो काम है ना ये हम तो कह रहे हैं कि भी हमने कर तो दिया है, बट हम उनको प्रूफ कैसे करें? तो इसके लिए एक सीए सर्टिफिकेट देता है एनेक्सर ए में। फॉर्म 26A का एनेक्सर ए होता है, उसमें वो सर्टिफाई करता है, तभी वो वैलिड माना जाता है। ठीक है, तो ये देखो ये प्रोसीजर यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे जो ट्रेसिस की वेबसाइट पे उसको रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट फॉर 26A। फिर एक सीए साइन करना पड़ेगा जो ये फाइल करेगा फॉर्म 26A का एनेक्सर ए फाइल करेगा। ठीक है, फिर वो सीए सर्टिफिकेट वो अपने सीए अपने पोर्टल में, जो सीए का खुद का पोर्टल होता है इनकम टैक्स पे, उसके लॉगिन सीए के क्रेडेंशियल्स में वो वहाँ पे डिटेल डालेगा ई फाइलिंग अकाउंट की। ठीक है, क्या क्या अमाउंट वगैरह था उसका डिटेल डालनी पड़ेगी कि जैसे आईटीआर की एक्नॉलेजमेंट नंबर डालनी पड़ेगी, डेट ऑफ फाइलिंग बतानी पड़ेगी। ये सारी काफी सारी चीजें उसमें बतानी पड़ती हैं। ठीक है, फिर फाइनल सबमिशन होता है डिडक्टर के, वो एक्सेप्ट करता है उसको। ठीक है, तो ये मैं सारी डिटेल्स आपको दिखाऊंगा कैसे क्या आपको इसको फाइल करना है। ठीक है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, डीएससी क्या रिक्वायरमेंट होती है, आप कैसे इसको ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं, क्या क्या यूटिलिटी वगैरह सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले आपको ये फॉर्म समझ आ गया होगा कि होता क्या है फॉर्म। ठीक है, इसकी क्या की इम्प्लीकेशन है। ये रिलीफ मिल जाता है एसएससी इन डिफॉल्ट का स्टेटस से। ठीक है, मैंडेटरी इंटरेस्ट की पेमेंट। अब क्या होता है कि भाई आप टीडीएस डिडक्ट नहीं करोगे, ठीक है, तो आपको जिस दिन भी आप मान लो टीडीएस आपने 1-2 साल पुराना टीडीएस भी है तो वो भी उसका भी आपको इंटरेस्ट लगता रहता है जब तक आप उसको आप एसएससी इन डिफॉल्ट से हट नहीं जाते हैं। तो अगर आपने ये वाला फॉर्म फाइल कर दिया तो आपको इंटरेस्ट से भी छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, आपको इंटरेस्ट सिर्फ उतने दिन का ही पे करना पड़ेगा जितने दिन में सामने वाली पार्टी ने आईटीआर फाइल कर दी, न कि एज ऑन डेट का। ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट से भी फायदा हो जाता है। और एक्सपेंडिचर जो आपके पहले डिसअलाउड हुए थे तो वो आपको फिर से अलाउड हो जाएंगे अगर आपने फॉर्म 26A फाइल कर दिया है तो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ ट्रेसेस के पोर्टल पे। सबसे पहला काम हमारा यही है, आप इसको बस फॉर्म को ध्यान से समझेंगे
मैं जो बता रहा हूँ वो चीजें समझेंगे और क्या क्या स्टेप्स हैं वो फॉलो करेंगे, तो आप इस फॉर्म को आप आसानी से समझ सकते हो और फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रेसेस की लॉगिन करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे डिडक्टर वाला ऑप्शन होता है, यहाँ से आप इसको लॉगिन करना है। ठीक है, आपने लॉगिन बनाए रखे होंगे क्योंकि तभी आपका एसएससी डिफॉल्ट आया है, क्योंकि आपके पास टीडीएस की लाइबिलिटी थी। नहीं है तो फिर आपको इसको साइन अप करना पड़ेगा, रजिस्टर एज ए न्यू यूजर। ठीक है, तो मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ कि ये कहाँ से फॉर्म फाइल होगा। तो सबसे पहले आपको ट्रेसेस की वेबसाइट पे आना है, तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों ये देखिए मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है एक क्लाइंट का। ठीक है, ट्रेसेस का ये ऐसे डैशबोर्ड होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहला काम तो कैसे इस फॉर्म को फाइल किया जाता है वो बता देता हूँ, ताकि स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान रखें। यहाँ पे फॉर्म का स्टेटमेंट एंड पेमेंट में जाएंगे, या नीचे नीचे ऑप्शन होता है रिक्वेस्ट फॉर 26A और 27BA। ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज आएगा, डू नॉट फाइल एनी करेक्शन रिक्वेस्ट। ठीक है, क्लोज करेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे इसको प्रोसीड्स करेंगे, यहाँ पे स्टेप बता रखे हैं वही सेम फाइलिंग पोर्टल वाली चीजें मैं सारी बताऊंगा। ठीक है, यहाँ से ये रिक्वेस्ट जाती है कौन से फाइनेंशियल ईयर का फाइल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर ली। ठीक है, फॉर्म टाइप 24Q एंड 26Q। देन ट्रांजेक्शन आपकी क्या शॉर्ट डिडक्शन है, नॉन डिडक्शन है, या शॉर्ट एंड नॉन दोनों है। ठीक है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और ये प्रोसीड, प्रोसीड पे क्लिक करते ही ये आपका रिक्वेस्ट चली जाएगी। ठीक है, वो भी मैं दिखाऊंगा। उससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एरर दिखाएगा। किस चीज का एरर? आपका डीएससी का एरर दिखाएगा। DSC is required for submission of short and non-deduction collection transaction requirement. If DSC is not registered, kindly registered your DSC at traces. तो इस काम को करने के लिए, फॉर्म 26A को करने के लिए आपको डिडक्टर की DSC आपके पास होने चाहिए। वो आपको पहले आपको यहाँ पे प्रोफाइल में जाके रजिस्टर करने पड़ेंगे। रजिस्टर करने के बाद ही आप इसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको प्रोफाइल में जाके दिखाऊं, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखे हैं। यू हैव डिजिटल सिग्नेचर रजिस्टर ऑन ट्रेसेज, यू डू नॉट रिक्वायर टू केवाईसी। तो मैंने ये ऑलरेडी ये काम कर रखा है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ कैसे क्या स्टेप्स आएंगे, ताकि उससे आपको पता लग जाए। ठीक है, मैंने पहले करके देखा था और मैंने वो रिकॉर्ड भी किया था, तो वो मैं दिखा देता हूँ आपको वीडियो एक बार। ठीक है, ये आप ये वीडियो देखिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको लॉगिन किया था। ठीक है, तो ये सबसे पहला स्टेप होता है यहाँ पे। जैसे ही प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये कोड मांगेगा, प्रोसीड विद ऑथेंटिकेशन कोड। ऑथेंटिकेशन कोड जनरेट कैसे होता है? जो आपकी लास्ट आपने टीडीएस की रिटर्न फाइल कर रखी होगी उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी पड़ती है, उसका टोकन नंबर डालना पड़ता है, और उसके जो आपने चालान जमा करवाया था उसके अगेंस्ट में जो डिडक्टी थे, ठीक है, उनकी डिटेल्स आपको डालनी पड़ती है, जिससे ये वाला कोड जनरेट हो जाता है इस तरीके से। और वो कोड यहाँ पे आपको यूज करना होता है, कोई भी आप फर्दर के लिए यूज कर सकते हैं जैसे। ठीक है, यहाँ पे कोड जनरेट करके दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, ये देखो, ये देखो इस तरीके का ये ऑप्शन आएगा। प्रोफाइल पे क्लिक करोगे, ऑर्गेनाइजेशन डिटेल, कम्युनिकेशन डिटेल, सिग्नेचर। तो यहाँ पे सिग्नेचर वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रजिस्टर डीएससी का ऑप्शन आएगा। तो इससे आपको यहाँ पे रजिस्टर डीएससी करना है। ठीक है, उसके बाद वो सेम स्टेप्स आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको है डीएससी रजिस्टर करने का काम। ठीक है, डीएससी आप प्रोफाइल में डीएससी रजिस्टर कर देंगे। उसके बाद आपको बस सिंपली यहाँ से जाना है, और डीएससी रजिस्टर करने के लिए भी आपको यहाँ पे यूटिलिटी डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो उसका एक कंप्लीट डीएससी कैसे रजिस्टर करते हैं उसके लिए एक कंप्लीट वीडियो है अलग से। तो वो मैं चैनल में बना के वो भी डाल दूंगा, अगर आपको वो देखनी हो तो। अगर आप वैसे ही कहीं से और से देख के कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैं उसकी भी वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि वो क्या होता है कि जावा वगैरह रजिस्टर करना पड़ता है, जावा अपडेट करना पड़ता है, इसकी यूटिलिटी होती है। ठीक है, इसकी डीएससी की भी। तो यहाँ से आपको डाउनलोड्स में जाके मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है, इसमें कोई भी चीज़ अगर आपको डाउनलोड करनी है तो उसके लिए आपको रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है। रिक्वेस्ट क्या मतलब, यहाँ से ये यूज़र आईडी वगैरह से ही मिलती है। ये गलत बता रहा है। ठीक है, एफ ई। ठीक है, ये देखो यहाँ पे सारी आपको यूटिलिटी मिल जाएंगी। ट्रेसेस की यूटिलिटी हैं, या आपको पीडीएफ कन्वर्टर। ठीक है, ये जितनी भी हैं आपको यहाँ मिलेंगी। ये देखो वेब साइनर,
ये वेब साइनर सेटअप से डाउनलोड करना पड़ता है। इसको डाउनलोड करके ही आप डीएससी लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज इस पे डीएससी थोड़े ट्रिकी होते हैं लगाने, ऐसे लगते नहीं है, काफी स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे डाउनलोड द वी साइनर, इंस्टॉल ये करना पड़ेगा, फिर अनजिप करो, ये करो, ठीक है। उसके काफी स्टेप, उसके लिए अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। तो मैं अभी आपको उसी पे लेके चलता हूँ, ठीक है। मान लो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि हमने डीएससी रजिस्टर कर लिया। डीएससी रजिस्टर करने के बाद आपका सेकंड स्टेप है यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर डाल दिया। मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं 24-25 का फाइनेंशियल ईयर का है, कोई भी क्वार्टर का सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं होता। ट्रांजेक्शन टाइप कर लेते हैं एक बार, नॉन डिडक्शन वाला, ठीक है। इसको प्रोसीड कर लेते हैं। प्रोसीड करते ही यहाँ पे ये रिक्वेस्ट आ जाएगी, रिक्वेस्ट नंबर और ये। अब इसको ट्रेस, यहाँ पे क्लिक करके भी आप ट्रेस कर सकते हैं इसको। देखो यहाँ पे ये ऐसे आ जाएगी, जो अभी डाली मैंने, देखो 3 जनवरी, रिक्वेस्ट नंबर ये आ गई यहाँ पे। अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रैक वाले से भी आप जा सकते हैं यहाँ पे, और डायरेक्ट वहां से भी जा सकते हैं, ये आपको मिल जाएंगी ये सारी। अब यहाँ पे आपको क्या करनी है, अपलोड फाइल करनी है। अब ये वो फाइल है जहाँ पे आपको डिटेल देनी है कि भाई इस डिडक्टी का हमने नॉन डिडक्शन किया है, उसकी डिटेल देनी होती है। वो डिटेल आप दोगे तो ये डिटो मतलब एक एक्सेल सीट होती है, एक्सेल सीट को यूटिलिटी के द्वारा एक फाइल जनरेट होती है, वो फाइल यहाँ पे अपलोड होगी, ठीक है। इनपुट फाइल फॉर्मेट टू अपलोड नॉन डिडक्शन कलेक्शन ट्रांजेक्शन इज अवेलेबल इन रिक्वेस्ट डाउनलोड अंडर डाउनलोड्स में। तो ये दिखाता हूँ मैं कैसे। वो फाइल आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन आएगा, ठीक है। अब ये फाइल कैसे जनरेट करनी है वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अब वो फाइल जब आप जनरेट कर लेंगे ना, ठीक है, वो फाइल अपलोड हो जाएगी यहाँ पे। अपलोड होने के बाद यहाँ पे इन प्रोग्रेस दिखाएगा, ठीक है, या सबमिटेड दिखाएगा, ठीक है। और ये ऑप्शन आएगा सेंड टू ई फाइलिंग का ऑप्शन आएगा। करीबन 2 दिन भी लग जाते हैं या 48 घंटे, 24-48 घंटे में आता है। इसके बाद आपको ई फाइलिंग पोर्टल पे करना होता है। तो मैं एक बार, ये मैंने पहले भी कर रखा है, तो मैं आपको ये अभी के लिए इसको करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसने यहाँ पे बोला है, हमें यहाँ पे बोला हुआ है ने रिक्वेस्ट डाउनलोड्स, अंडर डाउनलोड्स में जाना है। तो डाउनलोड्स के अंदर में रिक्वेस्ट डाउनलोडेड का ऑप्शन ये रहा, ठीक है। यहाँ पे गए, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे क्लिक हेयर टू डाउनलोड यूटिलिटी वाला ऑप्शन है ना, इस पे जाना है। यहाँ पे गए हम, ठीक है। ये अभी भी मैंने ओपन किया था, फिर से ओपन कर देता हूँ, क्योंकि सारे सॉफ्टवेयर यही है इनके, यूटिलिटी जितनी भी है, ठीक है। तो सबमिट किया। अब इसमें नीचे जाएंगे, ठीक है। नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपको सोर्ट डिडक्शन, ये देखो, फॉर्मेट टू एंटर यूनिक पैन सोर्ट डिडक्शन कलेक्शन ट्रांजेक्शन अंडर सेक्शन 200A फॉर फाइलिंग। ये तो उसका है, पैन नंबर का सैंपल दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। यूनिक पैन कैसे डालने हैं उसका सैंपल है यहाँ पे, ठीक है। ये एक सैंपल सीट है, यूनिक पैन कैसे डालने हैं इस तरीके से, बस ये और कुछ नहीं है, ठीक है। ये हमारे काम का नहीं है, अगर काम का है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं दूसरी चीज में, पैन वाली चीज देख ली, ठीक है। ट्रेसेस नॉन डिडक्शन कलेक्शन ट्रांजेक्शन फॉर्मेट। तो ये जो सैंपल 26A ये नॉन डिडक्शन का है, नीचे वाला नॉन कलेक्शन का है, और ये यूटिलिटी है। ये तीनों चीजें काम की है हमारी, बस इसके अलावा और कुछ भी काम का नहीं है। यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन है एक तरीके से, यूज द फॉर्मेट सजेस्टेड बाई, ठीक है। फाइल 2 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अपलोड द यूटिलिटी जनरेटेड आउटपुट फाइल, ठीक है। सिलेक्शन कोड, ये वाले कोड हैं, ठीक है। ये सिलेक्शन कोड हैं, सिंगल कोड एप्लीकेबल ऑन सिंगल ट्रांजेक्शन, ठीक है। नॉन डिडक्शन वाले के लिए ये वाला कोड है, और ये यहाँ नीचे भी बता रखे हैं कैसे यहाँ इनको फिल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं नॉन डिडक्शन वाला दिखा देता हूँ। ये फाइल हमने, ये सेशन एक्सपायर हो गया, मेरे को फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये मैंने फिर से डाउन लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आपको फिर से वहीं आना है, ये नॉन डिडक्शन वाले पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। जिप फाइल डाउनलोड होती है, मैं जिप भी आपको खोल के दिखा देता हूँ यहीं से, ठीक है। ये वाली, उसमें नॉन डिडक्शन वाले में ये वाली फाइल आएगी, ठीक है। यहाँ पे ये डिटेल्स आपको फिल करनी हो, अब देख लो इसको, कॉलम्स आपको सारे फिल करने पड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला कॉलम होता है पैन ऑफ द पे, फिर डेट क्या थी पेमेंट की, फिर अमाउंट कितना पे करना था आपको, ठीक है। फिर सेक्शन कोड अंडर विच टैक्स वाज डिडक्टेबल। ये सेक्शन कोड में काफी एरर आते हैं, तो इसका मैं बताऊंगा कि कहाँ से आपको सेक्शन कोड देखने हैं, ठीक है।
अमाउंट ऑफ टैक्स कितना टीडीएस बन रहा था, टोट नॉन डिडक्शन कितना आपने नहीं काटा, मान लो आपका बन रहा था 10,000 और 10,000 ही नहीं काटा, तो यहाँ पे 10,000 आएगा, यहाँ पे भी 10,000 आएगा। ठीक है, फिर है ये नॉन डिडक्शन ट्रांजेक्शन अंडर सेक्शन, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 201 सब सेक्शन 1 ऐसे। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है ये। अभी मैं 1 मिनट, इसको कुछ नहीं करते तब। ठीक है, वो एक बार डाउनलोड हुई है फाइल, तो डाउनलोड्स में जाके यहाँ से ये वाली नॉन डिडक्शन वाली थी, ये दूसरी थी, तो नॉन डिडक्शन वाली को मैं एक बार एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। इसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, अब एक्चुअल में आपको मैं फिल करके दिखाता हूँ इसमें। सपोज करते हैं यहाँ पे मैं पैन कार्ड डाल लेता हूँ कोई भी, एक बार यही वाला पैन कार्ड, में एग्जाम्पल वाली चीज़ है ना, तो मैं एक बार यही वाला पैन कार्ड यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, आपका जो भी पैन कार्ड होगा आप वो यहाँ डाल देंगे। डेट ऑफ पेमेंट मैं मान लेता हूँ कि थी 15 जून 2024। ठीक है, अमाउंट 1,00,000 रुपए। ठीक है, सेक्शन, अब ये सेक्शन कहाँ से डालने हैं, जैसे 194C हो गया। ठीक है, तो ये सेक्शन का एक यहाँ पे तरीका भी है, उन्होंने एग्जाम्पल दे रखी हैं। होम स्क्रीन पे है वो, मैं होम स्क्रीन पे दिखाता हूँ, दूसरे ब्राउजर में करके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे ट्रेसेस के होम स्क्रीन पे जाएंगे, तो यहाँ पे जो क्विक लिंक होता है ना, क्विक लिंक में आपको मिलेगा सेक्शन कोड्स फॉर 26A। यहाँ से आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक कोड मिल जाएंगे, जैसे नॉन डिडक्शन वाले हैं, नॉन कलेक्शन, सैंपल ट्रांजेक्शन फॉर नॉन डिडक्शन, तो ऐसे आपको फिल करनी है, जैसे पैन कार्ड, डेट, अमाउंट, फिर कोड डालना है, फिर ये अमाउंट आएगा, ये अमाउंट आएगा, ये सैंपल मिल गया आपको नॉन डिडक्शन वाला। ये नॉन कलेक्शन वाले का सैंपल मिल गया, जैसे ये था, इतना था, ये सेक्शन थे, और ये अमाउंट ऑफ टैक्स था, और ये हमारे नॉन कलेक्शन हुआ, मतलब इतना अमाउंट हमें नहीं कलेक्ट हुआ। तो ये इस तरीके से डालना है। यहाँ से आपको एक कोड मिल जाएंगे, कौन से कोड हैं, जैसे 194C है, बी है, ए है, 194I के ये इतने हैं। आई वाले में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, 194I वाले में, तो आई के ये अलग अलग आपको ध्यान देखने कौन से आपके ऊपर अप्लीकेबल है। तो ये वाले सेक्शन कोड आपको यहाँ पे डालने हैं, ये जो सेक्शन अंडर विच डिडक्टेबल, तो ये यहाँ आपको डालने हैं। ठीक है, जैसे अमाउंट है, जैसे मेरा 1,00,000 था, 194C में कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे 2,000 होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे डाल दिए, और ये आएगा 201 सब सेक्शन 1, क्योंकि नॉन डिडक्शन का केस है। ठीक है, ये हमेशा। ठीक है, अब इस फाइल को आपको CSV फाइल में सेव करना है, तो ये CSV ही है, मैं इसको बस कंट्रोल एस किया है मैंने। ठीक है, ठीक है, ये CSV फाइल ही है, तो सेव किया है। अब इस फाइल को आपको कन्वर्ट करना है, ये फाइल डायरेक्ट यहाँ अपलोड नहीं करनी है। अब जो ये फाइल थी यहाँ पे, जो मैं गया था यहाँ पे ट्रेसेस वाले ऑप्शन में, ठीक है, यहाँ पे व्यू ऑल वाले पे, यहाँ पे ये जो अपलोड फाइल का ऑप्शन है ना, अब ये वाली जो मैंने फाइल सेव की है ना एक्सेल वाली, ये यहाँ नहीं अपलोड होगी। ठीक है, यहाँ एक फाइल और जनरेट करनी है आपको। ठीक है, वो कैसे जनरेट करनी है, वापस से डाउनलोड्स में जाओ, क्लिक हेयर में जाओ, वापस से ये डालो इसका कैप्चा। ठीक है, अब वो यूटिलिटी जो दे रखी थी इसके साथ में, देखो ये यूटिलिटी जो दे रखी है, इस यूटिलिटी को डाउनलोड करना है आपको। ठीक है, यूटिलिटी डाउनलोड हो गई। ठीक है, यहाँ पे ये आ गई वो यूटिलिटी। ठीक है, ये देखो ये वाली यूटिलिटी होगी, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, पेस्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, मैंने पहले से कर रखा है ना, तो उसी वजह से ऑप्शन आ। ठीक है, ये यूटिलिटी एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये यूटिलिटी ओपन हो जाएगी, ये जावा की यूटिलिटी है। ठीक है, इस पे यहाँ पे 10 नंबर डालना है आपको, फाइनेंशियल ईयर, जैसे मैंने यहाँ पे फाइनेंशियल, सिर्फ सिंगल डलेगा यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, जैसे आपका 2023-24 है, 2023 डालना है, 2024-25 है तो 2024 डलेगा, ऐसे नहीं डलेगा इसमें, ये गलत बता देगा, एरर आ जाएगा ये।
ठीक है, सिर्फ आपको ये ऐसे डालना है 2024। यहाँ पे 10 नंबर डलेगा, फिर फॉर्म टाइप डलेगा, कौन सा फॉर्म है, फिर ट्रांजेक्शन, नॉन डिडक्शन। अब यहाँ पे वो सेलेक्ट करनी है आपको। ठीक है, तो मैंने डाउनलोड्स में सेव की थी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे डाउनलोड्स वाले में फोल्डर फुल फाइल फाइल करके पहले फोल्डर डाउनलोड किया है, फाइल है वाली था ना, इसके अंदर मैंने वो फाइल सेव कर रखी है। इस फोल्डर को ओपन करूँ, ये वाली जो फाइल मैंने सेव की थी जिसमें मैंने डाटा डाला था, तो मैं ओके करूँगा। मेरे को जो फाइल जनरेट करनी है वो कहाँ सेव करनी है, वो भी मैं यहीं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, इसको ओके कर दिया। यहाँ पे मैं 10 नंबर और डाल देता हूँ एक बार पार्टी का। ठीक है, उसके बाद मैं दिखाता हूँ कैसे आएगा ये। ठीक है, तो मैं यहाँ से 10 नंबर कॉपी कर लेता हूँ। 10 नंबर कॉपी करके मैंने यहाँ पे 10 नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सारी डिटेल डाल दी है। यहाँ पे आपको ईयर ऐसे डालना है, क्योंकि मैंने 24-25 की रिक्वेस्ट डाली थी ना वहाँ पे। ये 24-25 की रिक्वेस्ट डाली थी, तो ये सेम सब चीज़ें। ठीक है, इसको प्रोसीड्स पे क्लिक करेंगे। स्टार्टिंग वैलिडेशन, ये देखो फेल्ड हो गया। ठीक है, इसको ओके करेंगे। अब वहाँ पे अपनी मेरी जो फेल्ड हुआ है उसका रीजन मिल जाएगा। ठीक है, ये जो एरर फाइल है, ठीक है, इसमें एरर बता देगा क्या है। डेट का फॉर्मेट गलत है। ठीक है, तो ये डेट का फॉर्मेट गलत बता रहा है, तो इसको डेट के फॉर्मेट को ठीक करना पड़ेगा मेरे को। तो मैं इसको बंद करूंगा। मैं वापस से मेरी उसी फाइल में जाऊंगा। इस फाइल में मैं जो डेट का फॉर्मेट है ये गलत बता रहा है। तो डेट का फॉर्मेट गलत कैसे है, अच्छा मेरे को इस तरीके से लिखना है यहाँ पे। ठीक है, मैं लिख 15 नंबर ही डाल देते हैं एक बार के लिए। ठीक है, आपको ऐसे डालना है। ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया, बंद कर दिया। वापस से यूटिलिटी में जाऊंगा, सेलेक्ट करूंगा इस फाइल को। ठीक है, ओके करूंगा, फिर प्रोसीड करूंगा। वेल, फिर से वैलिडेशन एरर आ गया। अब देखते हैं क्या एरर आया है। अभी भी डेट फॉर्मेट में गलती बता रहा है। ठीक है, तो इसका क्या सॉल्यूशन करें कि फॉर्मेट क्या है। डी डी एम, इसी को कॉपी कर लेता हूँ। इसी को कॉपी करके यहाँ पे डाल दें। डेट का फॉर्मेट ठीक नहीं। फिर से ट्राई कर लेते हैं, डेट के फॉर्मेट का ही एरर है। ठीक है, एक बार फिर से ट्राई कर लेता हूँ, क्या पता हो गया हो। सेम एरर आ रहा है फिर। ओके, इनवैलिड डेट फॉर्मेट, फिर से डेट गलत बता रहा है। तो डेट को इस फाइल में तो कुछ नहीं करना, ये तो एरर फाइल है। मेन फाइल ये है, इसमें ही हमें ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, चेंज नहीं हो रहा। मैं एक बार वीडियो ज़्यादा लंबी ना खींचे, इसलिए पोज लेके मैं इसको ठीक करके आपको दिखाता हूँ, बाकी आप खुद कर लेना। मैंने क्या किया, नीचे वाली लाइन में मैंने ये ऐसे टाइप करके देखा, तो नीचे वाली लाइन में ले रहा है, तो मैं ये वाली लाइन डिलीट कर देता हूँ, ऊपर वाली को रख के। ठीक है, इसको मैं सेव करके इसको ट्राई करके देखता हूँ। ठीक है, वापस से इस यूटिलिटी में गए हमारी, तो सेम फाइल सेलेक्ट कर रखी है, इसको प्रोसीड करेंगे, स्टार्ट वैलिडेशन करेंगे, और ये देखो यहाँ पे लिखा आएगा आउटपुट फाइल जनरेटेड सक्सेसफुली, प्लीज अपलोड ऑन ट्रेसिस वेबसाइट। इसको ओके करेंगे। ठीक है, तो ये वाली जो मेरी है ना,
एनजिप एनजिप फाइल, ये मेरी वहाँ पे अपलोड होगी। ठीक है, अब मैं वापस से यहाँ पे जाऊँगा। ठीक है, रिक्वेस्ट ट्रेसेस वाले में जाऊँगा, ट्रैक वाले में। ठीक है, यहाँ से अपलोड का ऑप्शन जो आता है, यहाँ पे मैं कैप्चा डालूंगा MK5N। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है, ये वाली थी मेरी। यहाँ पे मैंने ये तो फोल्डर वगैरह का आप ध्यान रख लेना कौन से क्या है, बट आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे, समझ आ जाएगा। मैंने 3-4 बार कर चुका हूँ तो मेरे को फोल्डर का थोड़ा ध्यान है। ठीक है, ओके करेंगे, यहाँ से अपलोड होगा। अब अपलोड के टाइम ये DSC मांगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका DSC लगा हुआ होना चाहिए। मैं एक बार DSC लगा देता हूँ, बाद में कैंसिल कर दूंगा रिक्वेस्ट। तो मैंने एक बार DSC लगा लिया है, फाइल सेलेक्ट कर ली है। अभी अपलोड पे क्लिक करूंगा। ठीक है, ये तो ऐसे DSC लगाने का ऑप्शन आता है, इस पे आप डाल लेंगे, यहाँ पे साइन करेंगे और आपको पासवर्ड डालना है। तो मैं आपको एक बार सारी चीज़ें लाइव करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, ये ऐसे रिक्वेस्ट नंबर है, ये जनरेटेड हो गई है, सबमिटेड हो गई है। तो वापस से स्टेटस चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सबमिटेड का ऑप्शन आ गया है। ठीक है, अब ये 48 घंटे के लिए या 24 या 48 घंटे में इसका स्टेटस चेंज हो जाएगा, और स्टेटस चेंज होने के बाद ये ऐसे आ जाएगा, सेंड टू ई फाइलिंग। जब ये स्टेटस आ जाएगा तो आपको ई फाइलिंग वाली वेबसाइट पे जाना है, और वहां पे आपको चेक करना है, मतलब सेकंड स्टेप जो है जहाँ पे आपको CA साइन करना है। ठीक है, तो मैं अभी इसको एक बार कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मैंने आपको दिखाने के लिए किया था। ठीक है, मैं यहाँ से रिक्वेस्ट को कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, ये कैंसिल हो गई है, और ये वाली मेरी एक रिक्वेस्ट बची है जो मेरी एक्चुअल वाली है। ठीक है, अब मेरे को ये वाली वेबसाइट का कोई लेना देना नहीं है। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे इनकम टैक्स की ई फाइलिंग वाली वेबसाइट, ई फाइलिंग वाले पे जाना है हमें। ठीक है, ई फाइलिंग वाले पे जाएंगे, यहाँ पे जो डिडक्टर है उसके 10 नंबर से हमें इसको लॉगिन करना है। ठीक है, यहाँ पे 10 नंबर से लॉगिन करना है, और डिडक्टर का जो 10 नंबर होता है उससे लॉगिन का पासवर्ड से, और वहां दिखाता हूँ मैं आपको कैसे क्या आएगा। ये लॉगिन कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, मैं वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट स्टेप बाय स्टेप आपको समझना पड़ेगा, तभी आप इस पास फॉर्म को आसानी से फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज काफ़ी दिक्कत आती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लॉगिन कर लिया इनका TDS वाले यूजर ID पासवर्ड से। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इनकम टैक्स फॉर्म में जाना है, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। तो यहाँ पे नीचे जाएंगे, आपको फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा 26A का, फॉर्म 26A। फाइल नाउ पे क्लिक करना है। इसमें यहाँ पे पेंडिंग एक्शन वगैरह में कुछ नहीं मिलेगा, आपको यहीं से ही जाना है। ठीक है, आप इसमें यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे मेरा जो ओरिजिनल जो सेंट ई फाइलिंग वाला था ना, ये मेरा था फाइनेंशियल ईयर 23-24 का। ठीक है, तो मेरा फाइनेंशियल ईयर 23-24 का केस है, तो मैंने यहाँ 23-24 कलेक्ट किया, तो यहाँ पे देखो मेरी जो दोनों एंट्रियां यहाँ पे आ रही है। ठीक है, यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से आपको असाइन CA करना है। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, मान लो एक बार के लिए इसको विड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये विड्रॉ किया। ठीक है, वापस से उस पे जाते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में गई। ठीक है, यहाँ पे ये नोट असाइन ऐसे आएगा, आपको इस पे क्लिक करना है, असाइन CA करना है। ठीक है, यहाँ पे CA जो आपने ऐड कर रखा होगा, ठीक है, वो अपने आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन में दिखा देगा, कंटिन्यू करना है, और ये यहाँ पे ऐसे असाइन हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे इसका इतना ही काम है, बस और कुछ भी नहीं करना है आपको। ठीक है, मैं कुछ चीज़ें इसमें से हाइड करनी पड़ेंगी ड्यू टू प्राइवेसी। ठीक है, आपको नाम वगैरह तो शायद ना भी दिखे, बट ऐसे आपको यहाँ पे आ जाएगा, पेंडिंग फॉर एक्सेप्टेंस आ जाएगा, और ये असाइन आ जाएगा। अब CA अपनी लॉगिन ID यूजर, जो अपनी इनकम टैक्स के होते हैं जिसे ऑडिट करते हैं वो लोग, ठीक है, तो वहां से इसको एक्सेप्ट करेंगे और इस फॉर्म को फाइल करेंगे। ठीक है, अब जैसे CA कैसे ऐड करना है, तो आप यहाँ से जा सकते हैं, माई चार्टेड अकाउंटेंट में ऐड CA करेंगे, यहाँ पे मेंबरशिप नंबर डाल के CA को ऐड कर सकते हैं। तो वो सब सेम है। ठीक है, अब इसको मैं जैसे लॉग आउट करके अब CA के लॉगिन करके उसमें दिखाता हूँ वहां पे कैसे एक्सेप्ट करना है। ठीक है, ये मैंने अब CA का लॉगिन कर लिया है। इनके यहाँ पे वर्क लिस्ट वाले में ऑप्शन मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे देखो ये फॉर योर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा एक्सेप्ट और रिजेक्ट का। यहाँ से आपको क्लिक करना है एक्सेप्ट पे, तो एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों दिखाएगा, जहाँ पे मान लो 2 एंट्रियां थी मेरी,
और यहाँ से अपलोड फॉर्म करने का ऑप्शन होता है। तो ये मान लो अपलोड फॉर्म पे क्लिक करेंगे, आपको ये ऑनलाइन ही मोड होता है, यहीं पे आपको फाइल करना पड़ेगा क्योंकि इसका अनेक्सर ए होता है, वो आपको यहाँ से फाइल करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड करना है। अब ये वाली जो डिटेल्स हैं वो आती हैं जो सीए को फिल करनी है। मैंने यहाँ पे काफ़ी डिटेल्स पहले से भी फिल कर रखी हैं, ठीक है। तो मैं आपको दूसरे वाला फॉर्म दिखा देता हूँ एक बार। लॉग आउट हो गया, फिर से लॉगिन करके आपको फिर से दिखाता हूँ एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्म मैंने फिल कर रखा था, मैं इसका वाला दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। यहाँ पे ऐसे आएगा ये, ठीक है। ये एनेक्सर ए बिल्कुल ब्लैंक है यहाँ पे, ठीक है। इस पे क्लिक करना है ऐसे, और यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट होता है एनेक्सर ए, यहाँ से। तो आई वी, मान लो फ्रॉम है तो वी आएगा, इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो आई आएगा, ठीक है। तो ये पेई का नाम आता है जिसको हमने पेमेंट की थी, जिसका हमको टीडीएस डिडक्ट करना था, बट हमने टीडीएस डिडक्ट किया नहीं है। तो आई हियर बाई कंफर्म दैट आई हैव एग्जामिन, मतलब सीए एग्जामाइन कर रहा है, सीए देख रहा है उसकी चीजें, द रिलेवेंट अकाउंट डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड्स ऑफ इसके रानोज मीडिया के, फिर ठीक है। यहाँ पे एड्रेस आएगा, एड्रेस ऑफ द पेई, तो इसका जो भी एड्रेस होगा वो एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। मैं एक बार ऐसे डाल के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। मान लो पिन कोड डाल दिए, ठीक है। अब पैन आ गया यहाँ पे, फॉर द पीरियड हियर बाई फॉलोइंग, ये यहाँ से सर्टिफिकेशन शुरू होता है। ये पेयर के हैं, हैज paid to or credited following sum to the account of payee as mentioned in the table without deduction of whole or any part of the tax in accordance with the provision of chapter this, detail of the short deduction transaction as per TDS statement। तो कोई भी शॉर्ट डिडक्शन है तो वो यहाँ पे आपको क्लिक हेयर करके आपको शॉर्ट डिडक्शन, ये तो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं आपको, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन कैसे हैं, जैसे वैल्यूज जो डालनी है वो ऐसे डालनी है, नंबर्स में आनी चाहिए, ठीक है। सीएसवी टेम्पलेट होनी चाहिए और नंबर्स में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये पहला जो सेक्शन है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फॉर सोर्स डिडक्शन वाले में है। सोर्स डिडक्शन वाले में जो स्टार्टिंग की वैल्यूज है ना ये ऑटो पॉपुलेट मिलेंगी, हमें बस ये वाली सिलेक्ट करनी है। वो कैसे है मैं दिखा देता हूँ आपको, ऐसे समझ नहीं आएगा। सबसे पहले डाउनलोड एस डी डिटेल्स पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करेंगे वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी, उसमें डिटेल्स प्री फिल आएंगी। एस डी मतलब सोर्स डिडक्शन, तो हमारा ये ब्लैंक है, हमने कुछ किया ही नहीं है, ये हमारा आएगा ही नहीं। हमारा है नॉन डिडक्शन का केस, तो ये नॉन डिडक्शन वाले पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी, उसमें आपको डिटेल मिलेगी, ठीक है। जैसे नॉन डिडक्शन आ गया ना, अब यहाँ पे एंट्री है, इसमें सारी डिटेल ऑटो पॉपुलेट आएगी। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है इसमें भी यही कह रहा है, जैसे नॉन डिडक्शन वाले की मैं दिखाऊं, ये नॉन डिडक्शन वाला है, तो ये कह रहा है कि ये जो डिटेल ना फील्ड नेम, यहाँ पे ये ऑटो जनरेट है, ठीक है। ऑटो पॉपुलेट, ऑटो पॉपुलेट, ऑटो पॉपुलेट, ठीक है। ये सारी ऑटो पॉपुलेट है यहाँ तक। जो लास्ट है सीए सर्टिफिकेशन वाली, इसको हमें ऑटो पॉपुलेट नहीं है, इसको हमें ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है। ट्रांजेक्शन अकाउंटेड, ये भी हम वेरीफाई कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन अकाउंटेड है या ट्रांजेक्शन नॉट अकाउंटेड है या अनेबल टू वेरीफाई द रिकॉर्ड, या हम कर देते हैं उसको अनेबल है वेरीफाई करने के लिए। तो ठीक है, अब इसको यहाँ पे जाके मान लो अपने यहाँ पे ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर देंगे वाई, ठीक है। अब इस फाइल को हमें सेव करना है, सेव एज सीएसवी फाइल में सेव एज करना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एनडी डिटेल्स हैं, तो यहाँ पे सीएसवी फाइल होती है, कोमा डेलिमिनेटेड वाली सीएसवी, इसमें सेव करना है आपको, ठीक है। मैं एक बार पे इस वाले में कर ले ताकि मिल जाए मेरे को फाइल, कर दी सेव, इसको बंद कर देंगे। तो इस फाइल को यहाँ पे अपलोड करना है, सीएसवी फाइल को, ठीक है। मेरे को यहाँ पे मिल गई, ये वाली थी फाइल, यहाँ पे ऐसे अपलोड हो जाएगी, ठीक है। फिर आते हैं सेकंड वाले में, द पे, ये फर्स्ट वाली डिटेल थी, फर्स्ट वाले में फर्स्ट पॉइंट में ये डाउनलोड करके और अपलोड करनी है, सीएसवी ही अपलोड होगी। सेकंड पॉइंट में क्या है, द पेई हैज फर्निश्ड हिज रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25, तो उसकी डिटेल्स डालनी है, तो हमें यहाँ पे ऐड डिटेल्स करेंगे, तो ये ऐसे डिटेल्स आएंगे। तो डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, तो हम यहाँ पे डेट डाल देते हैं पहले, सपोज करता हूँ कि भाई मान लो 12 अगस्त को फाइल हुई थी, ठीक है। मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ एक बार के लिए, एग्जाम्पल है आपके लिए, ठीक है। द मोड ऑफ ई फाइलिंग विद द वेदर ई फाइल पेपर रिटर्न, ठीक है। पेपर रिटर्न थी या ई फाइल थी, तो आजकल ई फाइल ही हो रही है। उसके आपको एक्नोलेजमेंट नंबर डालने हैं, ठीक है। ये ऐसे एक्नोलेजमेंट नंबर डल गई, मैंने ऐसे ही रैंडम डाल लें एक बार। फॉर्म टाइप कौन सा फॉर्म था, ITR 1 2 3 4 5 6 जो भी था आपका,
ठीक है, जैसे 6 मान लो, 6 था। अब यहाँ पे क्या बताना आपको, अमाउंट ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम एज पर रिटर्न फाइल, टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी थी एज पर रिटर्न फाइल्ड के हिसाब से। तो मैं एक बार ऐसे ही रैंडम डाल रहा हूँ। फिर उसके बाद टैक्स ड्यू ऑन द इनकम डिक्लेयर, तो आप आईटीआर जो एक्नोलेजमेंट होती है उसमें आपको ये सारी डिटेल मिल जाएंगी, डेट मिल जाएगी आपको, अमाउंट मिल जाएगा, और टैक्स कितना था वो भी मिल जाएगा। तो मैं एक बार के लिए ऐसे ही रैंडम डाल रहा हूँ, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट होता है डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड, सम ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स प्लस एडवांस टैक्स टीडीएस और टीसीएस, ठीक है। तो ये कितना हमने उसमें से टैक्स पे किया है, ठीक है। ये आपको सेल्फ असेसमेंट, एडवांस, टीडीएस वगैरह सबकी डिटेल आपको यहाँ पे देंगे। क्लिक पे करेंगे ऐड पे, ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपको ये यहाँ पे ऐड हो जाएगी। वैसे आप आपकी एक से ज्यादा एंट्रियां हैं तो यहाँ पे आप ऐड डिटेल्स करके फिर से आप ऐसे डाल सकते हैं, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट हो गया क्लियर। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है द पेई हैज टेकन इनटू अकाउंट द सम रेफर टू इन वन, मतलब जो हमारा जो फर्स्ट में जो सम था, ठीक है, वो इन्होंने अकाउंट कर लिया है। कंप्यूटिंग हिज टैक्सेबल इनकम इन रिटर्न ऑफ इनकम फाइल बाई हिम द डिटेल्स ऑफ विच आर एजेंडर, तो वहाँ पे ऐड डिटेल पे क्लिक करेंगे तो हमें कौन से हेड में, जो पेई है उसने कौन से हेड में इनकम डाली है, मान लो बिजनेस ऑन प्रोफेशन में डाली है, जो हमने उनको 1 लाख रुपए पे किए हैं वो उन्होंने कहाँ लिए। फिर सीए चेक करेगा क्योंकि सीए सर्टिफाई कर रहा है, पे सीए के डीएससी लग रहे हैं, सीए अपने यूजर आईडी से कर रहा है, तो वो पूरी प्रॉपर ऑडिट करेगा, उसका फॉर्म चेक करेगा, बुक्स चेक करेगा, वो सारी उनके बेसिस पे ही इसको फिल करेगा। अब आता है रिसिप्ट, रिसिप्ट ऑन विच टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड, मान लो वो 1 लाख रुपए, ठीक है। फिर आता है ग्रोस रिसिप्ट अंडर द हेड ऑफ इनकम अंडर विच द रिसिप्ट इज अकाउंटेड फॉर, तो जो ये हेड है इसकी हमें ग्रोस रिसिप्ट बतानी है, तो वहां पे उस हेड की ग्रोस रिसिप्ट डाल दोगे आप, ठीक है। ग्रोस रिसिप्ट अंडर द हेड ऑफ इनकम, तो जो ये हेड हमने सेलेक्ट किया है इसकी ग्रोस रिसिप्ट क्या है। फिर उस ग्रोस रिसिप्ट में से आपने कोई भी एक्सपेंडिचर किए हैं तो एक्सपेंडिचर करने के बाद जो नेट रिसिप्ट है, नेट रिसिप्ट अंडर द हेड ऑफ इनकम अंडर विच द रिसिप्ट इज अकाउंटेड फॉर, तो पीजीबीपी वाले की जो आपने एक्सपेंस की है तो एक्सपेंस के बाद की इनकम क्या है वो आपको यहाँ पे डालनी है, ठीक है। नेट रिसिप्ट होगी। फिर अमाउंट ऑफ टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड ऑफ इनकम अंडर विच द रिसिप्ट इज अकाउंटेड, तो टैक्सेबल इनकम कितनी है, ये तो नेट रिसिप्ट हो गई है। नेट रिसिप्ट के बाद आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी है उसमें से, ठीक है, अंडर द हेड ऑफ इनकम अंडर विच द रिसिप्ट इज अकाउंटेड, तो यहाँ पे कई बार सेम भी हो सकता है, ये आपका जो भी डिफरेंट है ये आपको खुद समझना पड़ेगा, ठीक है। क्या कुछ है मैं एक बार के लिए आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ये नेट रिसिप्ट आ गई, उसमें से टैक्सेबल इनकम कितनी है वो बतानी है और इसको ऐड कर देना है, तो दोनों डिटेल्स ऐसे ऐड होगी। फिर आता है इट हैज बीन एंश्योर्ड दैट द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इज ट्रू एंड करेक्ट इन ऑल रिस्पेक्ट एंड नो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन हैज बीन कंसील्ड और विदहेल्ड, फिर नाइदर नाइदर आई नोर एनी ऑफ माई पार्टनर इज ए डायरेक्टर पार्टनर, हम में से कोई नहीं है, वो इंडिपेंडेंस वाली चीज, ठीक है। आई फुली अंडरस्टैंड दैट एनी स्टेटमेंट मेड इन दिस सर्टिफिकेट इफ प्रूव्ड करेक्ट, इनकरेक्ट और फॉल्स विल रेंडर मी लाइबल फॉर एनी पेनल, ठीक है। तो यहाँ पे नेम आएगा सिग्नेटरी का जो भी साइन कर रहा है, ठीक है, जैसे ये साइन हो गए, मान लो मैं साइन कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके मेंबरशिप नंबर आ जाएंगे, ठीक है, मैं मान लो ये ऐसे मेंबरशिप नंबर डाल दिए। फिर एफ आर नंबर मतलब फर्म के रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर प्लेस आ गया, ठीक है, ठीक है, ये ऑप्शनल है मैंडेटरी नहीं। फिर डेट आ गई, मान लो आज की डेट आ गई, ठीक है, इसको कर देंगे सेव, ठीक है, सेव हो गया। फिर इसको प्रीव्यू, ये प्रीव्यू होगा, आप इसको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है, ये डाउनलोड हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस फॉर्म को देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू ई वेरीफाई का, तो नेक्स्ट करेंगे, आर यू वांट टू ई वेरीफाई, ई वेरीफाई, और यहाँ पे आपको डीएससी लगाने पड़ेंगे, ठीक है। जो भी आपका सीए है वो अपनी डीएससी लगाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आई हैव डाउनलोडेड, तो यहाँ पे क्योंकि मैंने रैंडम ऐसे वैल्यू डाल रखी है, बस मैंने आपको एक बार बता दिया है, जैसे टैक्स ऑडिट के डीएससी लगते हैं वैसे ही इसके डीएससी लगेंगे। डीएससी लगने के बाद, सर्टिफिकेट होने के बाद आपको वापस से उसका यूजर का लॉगिन करना है, और उस वाले में आपको कैसे सबमिट करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे दिखाएगा, ठीक है। एक बार मैं सबमिट करके आपको वहां से भी दिखा देता हूँ कैसे फॉर्म जनरेट होता है, उसके बाद स्टेटस चेंज होगा, ये प्रोसेस के लिए जाएगा, ठीक है। तो एक बार के लिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये फॉर्म इतना ही था, ठीक है। आफ्टर डीएससी, सीए के डीएससी लगने के बाद सामने वाला अपना
आधार ओटीपी से उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपकी ट्रेसेस की वेबसाइट पे भी ऑटोमेटिक स्टेटस चेंज हो जाएगा, ठीक है, वो इन प्रोग्रेस में आ जाएगा और वहाँ से अपने आप वो 1 2 3 दिन में चेक होके वो वहाँ पे शो करने लग जाएगा, सबमिटेड या कंप्लीटेड है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका जो इस ये फॉर्म सबमिट होने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये ऐसे आएगा। The director logs back in check that the CA submitted Annexure A and submit the final form 26 using that. After processing by the TDS CPC, the director status is updated and the interest liability is recalculated. तो आपकी जो इंटरेस्ट की लाइबिलिटी है वो अपने आप रिकैलकुलेट होके आएगी। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इसको। दूसरा, आप कोई भी कमेंट करके आप हमसे कोई भी डाउट है वो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप कमेंट कर रहे हैं तो आपको चैनल पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आपका जो कमेंट है वो स्पैम में चला जाएगा, हमें कोई भी आपका कमेंट हमें नहीं शो होगा। तो पहले चैनल सब्सक्राइब करें, फिर कमेंट करें। कोई भी इस फॉर्म से रिलेटेड क्वेरी है या कोई भी आपकी जैसी कैसी भी कोई भी क्वेरी है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में आज तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो।